नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हृदय से आपका स्वागत है। मेरे मित्रों और साथियों, हमारे हृदय की किताब में परमानंद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, हृदय की किताब को पढ़ने के लिए हमारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अनुभवी होना बहुत जरूरी। और अनुभव गुरु महाराज जी के ज्ञान से होता है, श्वासों के भेद जानने से होता है, उस क्रिया योग के साथ जुड़ने से होता है। मेरे गुरु महाराज जी ने वो ज्ञान मुझे दिया कि हम हृदय की किताब को पढ़ सके। और बिना हृदय की किताब को पढ़े जीवन में सुकून नहीं हो सकता। साथियों, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। राष्ट्रवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राष्ट्रवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन कि आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 मई 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास की 13 परविष्टि सक्षम 1946 ज्येष्ठ 5 तद अनुसार रविवार 26 मई 2024। शुद्धकालीन तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:06। अगली तिथि चतुर्थी होगी। शुद्धकालीन योग साध्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 8:31। अगला योग शुभ होगा। शुद्धकालीन करण वणिज करण, करण का समाप्ति काल सुबह 6:34। अगला करण वृष्टि होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र है, नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 10:36। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ होगा और नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव यानी केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या प्रभाव रहेगा ये बताऊं उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। वृषभ राशि में सूर्य देव, बृहस्पति देव और शुक्रदेव। धनु राशि में चंद्रदेव। मीन राशि में मंगल देव और राहु देव। मेष राशि में बुध देव। कुंभ राशि में शनिदेव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 26 मई 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अवधि 45 मिनट है और आज के ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:18 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 2:02 से लेकर दोपहर 3:45 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान जब चबाते हुए यात्रा पे निकलें तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। लेकिन जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिएगा और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमन आए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी।
तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 26 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 मई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे के बीच में गंगा स्नान करना उत्तम माना गया है। और आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो अपने जल में गंगा जल मिलाकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें और जाप करते हुए जल से स्नान करें और सर्वप्रथम नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शनिदेव भगवान के दर्शन करें। तत्पश्चात श्रद्धापूर्ण पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और श्री चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें। तत्पश्चात तेल चढ़ाने के बाद, तेल अर्पित करने के बाद 108 लौंग ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में आहुति दें। 108 लौंग ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए, उपले पे अग्नि पर ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करते 1 लौंग आहुति में समर्पित। ऐसा 108 लौंग की आहुति दे, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखिए आपके कष्ट मिटेंगे। मित्रों साथियों, 26 मई आपका जन्मदिन है तो हर शनिवार को गरीब निर्धन जरूरतमंद जो वास्तव में बहुत गरीब लोग, उनको भोजन का दान देना उत्तम रहेगा, वस्त्र का दान तो उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन श्रद्धानुसार हरा चारा, यदि 26 मई को आपका जन्मदिन है तो गाय को हरा चारा देना उत्तम रहेगा। 26 मई आपका जन्मदिन है और कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में कहीं परेशानी है तो नियम बना दीजिए कि हर शनिवार को सुबह 5 से 6 बजे या फिर शाम को 5 से 6 बजे के बीच में बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा, ये तीनों मिला दीजिए श्रद्धानुसार। तीनों मिलाने के बाद 800 ग्राम होना चाहिए। चींटियों को भोजन दे दीजिए और हर शनिवार को दीजिएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार संबंधी कोई भी परेशानी होगी तो कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण केतु देव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण हो रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि परिस्थितियों में सुधार होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में सकारात्मक सोच के साथ रुचि बढ़ेगी। आध्यात्म रुझान ठीक रहेगा। व्यवसाय में सुधार होगा, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और गुजारे लायक धन की प्राप्ति के साथ साथ समाज में आपका संतुलन बना रहेगा। परंतु सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों से दूर रहना बहुत जरूरी है। वैसे आज मनोभिलाषाओं को पूर्ति का दिन है युवाओं को। सामाजिक क्षेत्र, नेटवर्किंग का क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, कैरियर, कारोबार, शिक्षा, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें? आत्मविश्वास को बनाकर रखें। क्या ना करें?
अपना निर्णय दूसरों पर ना छोड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मशहूर, गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चाल इस संकेत की परेशानी है, कष्ट है, कानूनी समस्या है, चोट की संभावना है और ससुराल पक्ष और जीवन साथी से टकराव की प्रबल संभावना नजर आ रही है। लापरवाही नहीं करें, कार्य व्यवसाय के प्रति सतर्क रहे क्योंकि आज कारोबार में रुकावटें की संभावना है, धन आदि की समस्या है, सरकारी अफसरों से वाद विवाद नुकसान देगा और गुप्त रोग और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। सतर्क होकर काम करेगा। आज नैतिकता का दामन पकड़ के रखें, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें, कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें और धैर्य बनाकर रखें। क्या ना करें, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। समय शुभ है, कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य और पराक्रम से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, शत्रु परास्त होंगे, जिस तरह की घरे योगायोग है, दैनिक आय में वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि होगी, कारोबार में अच्छे अवसर मिले, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आप विद्यार्थी और युवा हैं, आत्मबल बहुत मजबूत होगा, सोच सकारात्मक, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, आपके आइडियाज, आपके निर्णय, आपके अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम लाभ का संकेत है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का उत्तम अवसर है। क्या करें, बहुत जरूरी आज थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना। क्या ना करें, मित्रों को धोखा ना दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मूंग, जो हरी मूंग है, वो आज गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। न मना रहे। कर्क राशि पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले ज्योतिष के बहुत मूलभूत सिद्धांत है जिनकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। 12 भाव, 12 बॉक्स, 12 भावों में से केंद्र को सबसे बलवान माना है और केंद्र से भी त्रिकोण को बहुत बलवान माना गया है। यदि केंद्र और त्रिकोण बली अवस्था में है, योगकारक अवस्था में है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का भोग करता है। मेरे अनुभव में जो है मैं आपसे कह रहा हूं, केंद्र में भी लगन से ज्यादा बलवान चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव से बलवान दसम भाव होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी नवम भाव में विराजमान हो, अद्भुत अद्भुत सफलता मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। यह योग धन अवश्य देता है और परेशानी नहीं देता, और परेशानी हो भी जाए तो आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता में कमी नहीं आती। ऐसे मैंने देखा है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है, इसके स्वामी नवम और पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो ये सफलता मिलती है। ओम नमो नारायण। बात कर्क राशि की, छठे भाव में चंद्रदेव और छठे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह से शुभ फलदायी है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, मित्रों और स्वजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, निजी कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा का क्षेत्र आज बहुत मजबूत रहेगा। साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा और जिस तरह के घरे योगायोग है, अनावश्यक कर्जों से मुक्ति मिलेगी और कंपटीशन में सफलता के उत्तम योग है। क्या करें, सरकारी क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार को असंयमित ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। गोचर इस बात का संकेत है कि काम बनेंगे, मनोबल मजबूत होगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, संतान पक्ष मजबूत होगा और खेल के मैदान में युवाओं को कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग, शेयर मार्केट विधि अनुभव तो उत्तम अवसर दे सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संयम से काम करना बहुत जरूरी है। धन की आवक कम है तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शोर। जुए सट्टे में निवेश नहीं करें, लेकिन आज स्वजनों का सहयोग अच्छा रहेगा। युवाओं के लिए मनोभिलाषाओं की पूर्ति के साथ सामाजिक और नेटवर्क कार्य में सफलता के उत्तम अवसर है और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें, किसी से कोई भी आपने वचन दिया उस वचन को आज पूरा करें। क्या ना करें, अपनों की जरूरतों की अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पास 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार गेहूं कुष्ठ आश्रम में या किसी गरीब व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारों की चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कब कितना और कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, किसका साथ देना और किसका साथ नहीं देना है, किससे दूरी बनानी और किसके पास जाना है,
ये आज आपके विवेक पे निर्भर करेगा और इसी विवेक का प्रयोग ढंग से करेंगे तभी शांति रहेगी, नहीं तो आज उठापटक भी है, समस्या भी और हानि भी है। महत्वपूर्ण वार्ता और कार्यों को स्थगित रखें। परिवार में कलह और विवाद की प्रबल संभावना, लापरवाही नहीं करें। बेवजह कार्य क्षेत्र में प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, संयम से काम करें। ये और विद्यार्थियों के लिए परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ का भ्रमण, अनैतिक कार्य से अपने आप को बचाना होगा। धोखे की प्रबल संभावनाएं, मानसिक तनाव भी है। क्या करें? भाई बंधुओं से संबंध सुधारें, मुसीबत में वही साथ खड़े रहेंगे। क्या ना करें? चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, साधारण अनुसार छिलके वाली मूंग की दाल गरीब जरूरतमंद विधवा महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं तुला राशि। चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पास पड़ोस से संबंध सुधरेंगे। आसपास की छोटी मोटी यात्राओं का पूर्ण लाभ मिलेगा और यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे और विशेष यात्रा का योग भी अच्छा है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम लाभ के संकेत है। नौकरी संबंधी, कामकाज संबंधी और शिक्षा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? धन के लेन देन में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार जितनी आपका श्रद्धा है उतना ही चावल घर में पकाएं और अपने घर में ही बैठकर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों को चावल, शक्कर और घी बूरा का भोजन कराना उत्तम रहेगा। आज नमूनान बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार में आज उत्तम संतुलन रहेगा। पारिवारिक समन्वय की वजह से, सामाजिक समन्वय की वजह से कारोबार, व्यवसाय में उत्तम अवसर मिलेगी। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और आपकी सूझबूझ और परिश्रम से व्यापारिक क्षेत्र में कार्य बनेंगे। आय और व्यय का सामंजस्य बना रहेगा। बस घरेलू जीवन में एकता बना के रखना है। सामाजिक जिम्मेदारियों पे कंधा से कंधा मिलाकर अपनों के साथ खड़ा रहना है, इस बात का ध्यान रखें। युवा और विद्यार्थियों के लिए यहाँ एफर्ट है। आज एफर्ट, परिश्रम, पुरुषार्थ से सफलता का अच्छे योग है। आज आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा युवाओं को। कैरियर और एजुकेशन में डिसिप्लिन रहेंगे और मेहनत करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या करें? बहुत ज़रूरी है सूझबूझ और संयम से काम करें। क्या ना करें? वाहन तेज ना चलाएं। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गरीब जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर की शुभता से, अनुकूलता से शुभ कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक सुयश बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्य और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। धार्मिक यात्राओं का योग है। कारोबारी योजना सफल होगी। आर्थिक लाभ मिलेगा। जिस तरह के घर योगा योग है, युवाओं को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के साथ साथ विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तम मौके मिलेंगे। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, पुरुषार्थ से आर्थिक परिस्थितियां शानदार रहेगी। क्या करें? आत्मविश्वास से कार्य करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके पद 80% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब जरूरतमंद महिलाओं को दान में देना उत्तम रहेगा। ना मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले आज की समस्याओं का समाधान। बहुत से मित्रों ने मुझे मैसेज भेजे कि दाती महाराज कर्जे से मुक्ति पाने का कोई उपाय बता दीजिए। मित्रों, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए किसी भी शनिवार दिन रात्रि 11:30 से 12:30 बजे के बीच में पीपल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, इनमें तीनों में से कोई एक वृक्ष हो, इनमें से कोई एक वृक्ष के नीचे घी के 3 दीपक जलाते। एक माला गणेश गायत्री, एक माला लक्ष्मी गायत्री और एक माला सरस्वती गायत्री। गूगल पे मिल जाएगा, जाप कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, घी के तीनों दीपक अलग अलग रहेंगे। इनकी जो लौ है वो पूर्व दिशा की ओर रहेगी। बस अभी आप करके देखिए, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। नमन। बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण। सितारे के चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। निजी संबंधों में आज कटुता का संकेत है। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं। सरकारी कामकाज में पवित्रता रखें, परिशुद्धता रखें। सोच विचार कर कार्य, किसी को धन उधार ना दे, क्योंकि बनते हुए कार्य में रुकावट है। धैर्य रखना आवश्यक है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज नए कामों में हाथ न डालें, पूंजी निवेश का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। लेकिन इन सारी उठापटक के बावजूद भी मैं ये देख रहा हूँ कि आर्थिक पक्ष में कहीं न कहीं सफलता मिलेगी और अध्यात्म रुझान अच्छा रहे। क्या करें? कार्य में स्थिर मन से बने रहें। क्या ना करें? शत्रु को कमजोर ना समझें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल।
भाग्य आपके पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। श्रद्धानुसार उड़द गरीब निर्धन की महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। अनुमन बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव, शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। साथ और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऋण के लेन देन के कार्य में लाभ होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, शत्रु अपने प्रयासों में विफल होंगे और ननियाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। युवाओं को कारोबार के क्षेत्र में सटीक रणनीति सफलता में 4 चांद लगा देगी। कार्य स्थल पर आपकी पकड़ होगी, कर्मचारी और सहकर्मियों का सहयोग अच्छा रहेगा, उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? आवश्यक कार्यों के लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आप चाहते हैं कार्य बहुत महत्वपूर्ण है तो व्यवस्थित और संतुलित तरीके से काम करेंगे तो सफलता आपके पास रहेगी। क्या ना करें? कारोबारी यात्राओं में लापरवाही ना करिएगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पद में, 75% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। सदानुसार उड़द गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव, केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण है, ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि है। कार्यस्थल पर वर्चस्व रहेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कारोबार विस्तार का मौका है, देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। सरकारी नौकरी में युवाओं को सफलता के उत्तम अवसर है, नई जिम्मेदारी मिली, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में ग्रोथ बहुत अच्छी। क्या करें? साहसपूर्ण कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? कार्य में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म न्यू श्रद्धा अनुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो कष्ट और परेशानियां कम आएंगी। न मना रहे। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।